वह सुबह का समय था जब धुंधलका धीरे धीरे छट रहा था और कमला नदी का पानी सन्नाटे में फुसफुसा रहा था। लेकिन मोरसंडा के ग्रामीणों के मन में डर अपनी जगह बना हुआ था, क्योंकि आज फिर कोई पुल नहीं दिखेगा, कोई सुरक्षित नाव नहीं होगी और ना ही वह चचड़ी पुल बचा होगा जो कल तक उनकी एकमात्र आशा था। हाँ, वो चचड़ी पुल भी आंधी तूफान में टूट गया है। अब बची है केवल नदी और उसके पार जाने की मजबूरी, जान जोखिम में डालकर। देख रहे हैं कितना रिस्क लेके आ रहा है। सरकार को क्या लगा है, कोई मरे कोई जिए, गरीबों को कौन देख रहा है। जी यह कहानी है कटिहार जिले के मोरसंडा पंचायत की, जहां दशकों से पुल न बनने के कारण लोग रोज अपनी जान की बाजी लगाते हैं। कटिहार जिले के फलका प्रखंड की मोरसंडा पंचायत के मोरसंडा कमला घाट पर दशकों से पुल न होने से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। यहाँ अस्थायी पुल न होने के कारण लोग रोज अपनी जान जोखिम में डालकर कमला नदी पार करते हैं। प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षित वैकल्पिक प्रबंध उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ साल पहले स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से एक चचड़ी पुल बनवाया था ताकि आवागमन सुचारू रहे, लेकिन हाल की तेज आंधी तूफान में वह चचड़ी पुल टूट गया, जिससे समस्या और जटिल हो गई। अब घाट पर कोई भी सुरक्षित साधन शेष नहीं रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने आज तक इस महत्वपूर्ण घाट पर सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं की। मजबूरी में कुछ ग्रामीणों ने निजी तौर पर नावें उपलब्ध कराई है, लेकिन वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जाती। खासकर बरसात के दिनों में जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। कमला घाट कई गांवों को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। इसी रास्ते से किसान अपने खेतों तक जाते हैं और पशुओं के चारे का लाया ले जाना होता है। बरसात के समय नदी का जल स्तर बढ़ने पर आवागमन और कठिन हो जाता है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कमला नदी पर पुल बनाने का वादा किया था, पर चुनाव जीतने के बाद अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर केवल आश्वासन देने का आरोप है। उस क्षेत्र की बेबसी को हाल ही में हुई एक घटना और स्पष्ट कर देती है, जब एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव को कांधे पर डालकर नदी पार करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत के कमला घाट नदी में। पिछले दिनों एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा था। उसके बाद जो है यहाँ के जो विधायिका है उनका भी एक बयान आया। आपको बता दें कि अभी हम अमृत काल में जी रहे हैं, यानी भारत के जो आज़ादी के हैं 75 साल वो पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग अमृत महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद जब आप कटिहार जिले की फलका प्रखंड के जो मोरसंडा पंचायत है, जब आप आएंगे ना जमीनी हकीकत, तो आपको ये अमृत काल का जीता जागता उदाहरण कमला घाट देखने को मिलेगा। पिछले दिनों जो है एक व्यक्ति की मौत जो है, इस तरफ ये मोरसंडा पंचायत है, अपने सहयोगी को बोलेंगे जरा दिखाइए। ये जो है लगभग 5000 से अधिक की आबादी वाला गांव है और जस्ट आप जब उस तरफ जाएंगे तो वो भी कुछ क्षेत्र जो है मोरसंडा पंचायत में ही आता है। इसके बावजूद जब लोगों को किसी व्यक्ति मृत हो जाने के बाद उस तरफ ले जाना पड़ता है तो इसी नदी को तैर कर जो है वो अक्सर लोगों को ले जाना पड़ता है। यहाँ के सांसद, ये जो सांसदीय क्षेत्र है पूर्णिया रहा है, यहाँ के सांसद वर्तमान में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव है, जो कि गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। कहने का तो पप्पू यादव जी पूरे भारत की चिंता करते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि उनका जो सांसदीय क्षेत्र कोढ़ा है वो भी यहाँ भी उनकी आवश्यकता है। उन्होंने चुनावी वादे भी किए थे कि मैं जैसे जीत के आऊंगा ये पुल का निर्माण करवाऊंगा, लेकिन सांसद साहब शायद भूल ही गए कि उनका ये क्षेत्र जो है कोढ़ा भी एक उनका ही हिस्सा है। इसके बावजूद यहाँ के जो ग्रामीण है अक्सर बाढ़ के समय में जो है
वो इस पुल से कह लीजिए तो आना जाना होता था। एक चचरी का पुल था, वो भी शायद जो है अत्यधिक दबाव होने के कारण टूट गया है। यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से बनाया गया। उसके बाद जो है ग्रामीण इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मंडल हुआ। एक वीडियो वायरल हुआ था पिछले दिनों। हाँ, वीडियो वायरल हुआ था। क्या कठिनाई है इस एक समाजसेवी था अरविंद महलदार, जो कि इसी घाट के निकट में उसका हार्ट अटैक में मौत हो गया था। उसका दाह संस्कार जब होने का व्यवस्था किए तो हम लोग सोचे कि आपस में बैठ के कि इसको दफनाना कहाँ है। तो जब दफनाने का आपस में मामला हो गया क्लियर, तो हम लोग उस पार में उसका नदी है, नदी के उस पार में ज़मीन है, उस ज़मीन में ले जाना था। तो ले जाने के क्रम में अब तो अर्थी जाएगा कैसे, नाव का भी व्यवस्था नहीं था। तो 4 आदमी जो कंधा लेके अर्थी को लेके उस पार जा रहा था, तो पानी में तैरते हुए। क्या लगता है आज़ादी के 75 साल बीत गए? आज़ादी ने 1947 में देश आज़ाद हुआ, अब तक यूं का यूं रखा हुआ है। 78 साल हो गया देश आज़ाद हुआ। अब तक हम लोग का बाप दादा भी गुजर गए, अब हम भी गुजरने वाले हैं। पता नहीं हम भी देख सकेंगे कि जब नहीं। नेता लोग वोट लेने आते हैं तब आप लोग इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं? संसद साहब मोरसंडा चौक पे वादा किए थे, जब हम जीतेंगे तो पहला मुद्दा मोरसंडा घाट में पुल का निर्माण कर। पिछले दिनों एक अर्थी को ले जाते हुए वीडियो वायरल हो रहा था। क्या आपके ही पिताजी थे? जी मेरे वो पिताजी थे। क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा अर्थी को ले जाने में? कठिनाई तो देख ही रहे हैं, जनता भी देख रहे हैं, पूरा दुनिया भी देख रहे हैं उनको। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरा उम्र कम से कम 30 साल हो रहा है। 30 साल। कब से आप इस तरह देखते आ रहे हैं? दादाजी भी थे, वो भी देख रहे हैं, पिताजी भी थे, दोनों चले गए और हम सबको भी देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे है यहाँ पे जो कि वादे तो करते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए ना देखने के लिए आते हैं ना और कुछ के लिए आते हैं। यहाँ पे क्या मांग करिएगा आप सरकार से? मांग यही करेंगे कि पुल बनाया जाए यहाँ पे सरकार से तो बस इतना ही मांग सकते हैं। उससे तो कोई बड़ा एसी फ्लाइट मांग तो सकते नहीं है, गरीब आदमी है। यहाँ पे पुल बनना चाहिए। जब आप पिताजी के अर्थी को लेके जा रहे थे इस नदी से होकर तो तभी कैसा महसूस कर रहे थे? कैसा महसूस करेंगे, हम नहीं थे यहाँ पे। आप नहीं थे? जी नहीं, हम यहाँ पे नहीं थे, हम यहाँ पे नहीं थे, बाहर थे आप? बाहर में थे हम। क्या नाम था पिताजी का? अरविंद महलदार था। क्या है आपका? मेरा 40 साल। 40 साल। कब से देख रहे हैं ऐसा इस नदी का जब स्थिति? से हम पैदा हुए, जब से होश संभाले, तब से ये देख रहे हैं कि स्थिति ऐसा है। अभी तो पानी कम है तो इस पार से उस पार जैसे तैसे कर लेते हैं। जब बरसात का मौसम आता है, बाढ़ आता है, तब कैसे इस तरफ के लोग उस तरफ जाते हैं? उस समय इतना भयावह स्थिति रहता है कि वो जो मंजर होता है वो देखने के लायक नहीं होता है। मेरे आंख में अभी आंसू आ रहा है। अभी सांसद, विधायक, मुखिया जो भी है, जो भी बनते हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और बोलना पड़ता है लास्ट में। दुख की बात है ये कि आज से 1 हफ्ता पहले हमारे गांव के अरविंद महलदार जिनका निधन हो गया था, उनका अर्थी को कहीं दफनाना था। किस तरह से नदी में हम लोग उसको 4 कंधों में लेकर, पानी बिल्कुल गला के बराबर रहने के बावजूद उस अर्थी को हम लोगों ने उस पार ले जाके उसको दफनाया, जलाया, जो भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सांसद महोदय आए, नहीं विधायक महोदय आए, नहीं गांव के जो प्रधान हैं वो नहीं आए। ये दुख की बात है। विधायक महोदय तो कहीं हमने सदन में जो है 2 बार आवाज उठा दिया है। जी, सिर्फ विधायक महोदय का सदन में उठाने से नहीं होता है, उसमें लगना पड़ता है। लगेगा तभी तो। इससे पहले भी उनके पति विधायक थे, उन्होंने भी ये वादा किया था कि यहाँ पर पुल बनना आप चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है बोलने में? डर क्या चीज का लगेगा? डर क्या चीज का लगेगा? हम लोगों का जो मांग है, मोरसंडा पंचायत का कमला घाट पुल बनना चाहिए। हम लोग बोलते बोलते हमारे बाप दादा गुजर गए, अब हम लोगों का पारी है। अब हम लोग भी देखते देखते परेशान हो गए। अब कहाँ जाए, क्या करेंगे हम लोग? सांसद विधायक से बोल ही सकते हैं, सिर्फ वादा करता है, लेकिन देखने के लिए अभी तक ये जो पुल टूटा हुआ है, देख लीजिए आपको पुल हम दिखा रहे हैं। पुल टूटा हुआ है, ये बारिश में थोड़ा बहुत पानी बढ़ा था, इसमें पुल बह गया। उसके बाद विधायक जी को फोन किया गया, सांसद जी को फोन किया गया। सबसे दुख की बात है यहाँ के अंचल पदाधिकारी, जिनको ये लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनको क्या देकर फलका प्रखंड में रखे हुए हैं।
हमको ये ताजुब की बात लग रहा है कि अभी तक अंचल पदाधिकारी फलका वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए हैं। चाचा कितना उम्र हो गया आपका? 55 साल। क्या स्थिति देख रहे हैं 55 सालों से? कपड़ा खोल करके हिलना पड़ता है नदी। क्या मांग करते हैं? किससे मांगते हैं? सरकार से मांग कीजिएगा। जितने भी जनप्रतिनिधि जब इलेक्शन का समय आता है वो आश्वासन दे करके पूरा समस्त मेरे ग्रामीण से कह करके कि आप लोग हमको वोट दीजिए, हम आपको वोट दे दीजिएगा। वन साइडेड पोलिंग हुआ है पप्पू यादव को। पप्पू यादव यहाँ से वादा करके गया कि हम जीतेंगे, सबसे पहला मेरा योजना यही होगा, और आज का डेट उसका लगभग 2-3 साल हो चुका है। अब तक वो पलट करके नहीं आया है पप्पू यादव कि हाँ हमने किसी से वादा किया था। उसको तो कुर्सी, अपनी कुर्सी की लड़ाई है, चाहे पप्पू यादव हो या अन्यथा कोई भी लोग। पप्पू यादव तो गरीबों के मसीहा है, वो तो पूरे भारत की चिंता करते हैं। अरे यार गरीबों के मसीहा तो क्या, आज तो मेरी माँ बहन कार खोल करके हिल रही है, कपड़ा भिगा करके हिल रही है। किसी की देहांत होती है, किसी को उस पार ले जाना है, उसके आरती को नदी में हिला करके ले जाया जा रहा है। इससे बढ़ के और दुख क्या हो सकता है? फसल हमारा 20 किलोमीटर घूम करके आता है, जो 500 रुपये में मेरे खेत से मेरे कमा रहेगा, वो आज 1500-2000 रुपये गाड़ी वाला भाड़ा लेता है। माथा उठा पटक करके गाड़ी वहाँ से चलती है। क्या इसका पुल नहीं बन सकता है? आज लेसी सिंह है, आज लेसी सिंह लोग नाम लेता है, क्यों? आज तीसरा चौथा टर्म है उसका, वो एक एक कोना में अपना पुल का योजना उन्होंने बनाया। आपकी विधायक है कविता देवी, वो तो कहती है अरे यार सबको अपनी कुर्सी की लड़ाई, अपना पेट भरना है। वो तो सांसद में कई बार आवाज उठा सकी है, कहीं कुछ विधानसभा में। आवाज उठता है, खाली कहने का। उन्होंने विधानसभा में सदन के दौरान कई बार आवाज उठाया है, उनका कहना है। भाई अगर ये सदन में आवाज उठती, कितने का योजना हो सकता है ये बताइए आप? 5 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ से ज्यादा की ये योजना या नहीं है? क्या ये तो बन सकता है ना? इससे कितना ग्रस्त है, यहाँ से ग्रामीण कितने ग्रस्त है। उधर आपका हरिजन टोला है, बगल में हरिजन टोला है, आप समझ सकते हैं कि अभी उसको जरूरत पड़ जाएगा, इमरजेंसी पड़ जाएगा, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को डायरिया हो गया, किसी को डिलीवरी होना है, वो खटिया पर टपा करके इस पार लाता, तब ले जा करके पूर्णिया के लिए कटिहार पूर्णिया जहाँ ले जाना होता ले जाता। क्यों? क्या नाम हुआ आपका? सोया वाला पुल नहीं छे, जावे में दिक्कत नहीं हुए छे? तब होय नहीं छै दिक्कत, हुए नहीं छे, पूरे दिक्कत होय छै, डूबै छै आदमी। फोटो लिखो, जखनी वोट देलो रह तखनी नहीं पूछलो रह नेता सबके? आवाज पूछबै ना। की नाम बोले चाची? कितना उम्र हो गेले? हमरो 18 साल। 18 साल होल छे अभी। ई पुल कहिया से नहीं बनलो छे? पुल ते बनात नहीं बोले, या पुलिया छै पुल। कहाँ घर ले तोरा? हमरो मोरसन्ना मोरसंडा कहाँ गेलो रो? ने सुथा गेलो री, सोथा गेलो रे, की करे ले? बैंक गेलो री। बैंक गेलो रे, दिक्कत हुए छे ने जावे में? नहीं होय छै तब दिक्कत की करब हमरा आदमी, की करब बेटा, केस में आदमी के बनाते करी। जखनी नेता सब वोट मांगे ले एलो रह तखनी नहीं बोललो रह? हमरा आदमी की जानले कोन तार घर दिला दे, हमरा आदमी पालो ना निकलो, की करबै, की बोलबै हम? नेता सबको क्या कीजिएगा, उसको एसी का हवा चाहिए, बड़ा बड़ा फ्लाइट चाहिए ताकि वो आराम से रहे, उसमें सोए। गरीब का तकलीफ कौन समझ सकता है? बड़ा बड़ा नेता सब खाली जो है कि वादे करके मुकर जा रहा है, भूल जा रहा है, लेकिन हम सब उसको नहीं भूलते हैं। पप्पू यादव जब चुनावी समय था तो उस समय वो आए थे, कहे थे कि इस घाट का पुल जो है हम सबसे पहले बनाएंगे। जब वो जी जी आए थे, वादा भी किए थे, लेकिन दोबारा कभी घूम के नहीं आए वो यहाँ पे। गाँव देखने यह दर्दनाक घटना ग्रामीणों की आवाज को और जोरदार बनाती है। हमारे कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तुरंत पुल निर्माण तथा सरकारी नाव की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर उनकी पुरानी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी चुनाव में वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना जवाब देंगे। तो यहाँ के जो ग्रामीण है उनके द्वारा जो है सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी किया जाएगा और लोगों का आरोप है यहाँ के जो अंचलाधिकारी है उनको जो है एक बार इस पुल का, इस नदी का निरीक्षण के लिए आना चाहिए और सरकारी जो व्यवस्था बनती है, जो नावें होती है उनको चलाना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के पदाधिकारी अंचलाधिकारी हैं वो भी जो है नहीं पहुँचे हैं। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अंचलाधिकारी कब तक आते हैं और ये जो सरकारी व्यवस्था है उनको करवा पाते हैं। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं करुणाकर, केबीसी न्यूज़ के लिए।